दोस्तों, आपने श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपने बचपन में महान ऋषि सांदीपनि के सानिध्य में रहकर साथ साथ शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब उन दोनों ने एक ही गुरु से एक ही समान शिक्षा ली थी, तो फिर आखिर क्यों एक द्वारका का राजा बना और दूसरा मात्र एक निर्धन भिक्षुक बनकर रह गया? क्या महर्षि सांदीपनि ने उन दोनों को शिक्षा देने में कोई भेदभाव किया था, या फिर इस सब के पीछे कोई अन्य वजह रही होगी? वैसे धार्मिक ग्रंथों में इस संबंध में एक रोचक कथा देखने को मिलती है, जो हमें एक भीषण श्राप और एक दोस्त के त्याग से परिचित कराती है। तो आइए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं एक भीषण श्राप और उसके पीछे छिपे त्याग की इस पौराणिक कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत ही निर्धन थी और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। किंतु एक बार समय ऐसा आया जब उसे लगभग 5 दिनों तक कोई भिक्षा नहीं मिली। तत्पश्चात छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। लेकिन उस दिन उसे कुटिया तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अंततः उसने सोचा कि अब वो उन चनों को प्रातःकाल भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करेगी। बस यही सोचकर उसने वो पोटली सुरक्षित रख दी और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन दुर्भाग्य ने अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। उस रात उसकी कुटिया में एक चोर आ जाता है और वो चने की पोटली को धन की पोटली समझकर चुरा कर भागने लगता है। और इस प्रकार से वो चोर भागते भागते ऋषि सांदीपनि के आश्रम तक पहुंच जाता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उस पोटली में चने हैं ना कि धन, तो निराश होकर वो उस पोटली को वहीं छोड़कर चला जाता है। और इस प्रकार से वो पोटली गुरु माता के हाथ लग जाती है। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी को जब ये बात पता चली कि उसके चने चोरी हो गए हैं, तो वो मन ही मन ये श्राप देती है, जो भी उन चनों को खाएगा वो दीनहीन हो जाएगा और गरीबी ही अब से उसका भाग्य बन जाएगी। इधर जब सुदामा और कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे होते हैं, तो अनजाने में गुरु माता उन श्रापित चनों को सुदामा को सौंप देती है और उनसे कहती है, जब तुम्हें भूख लगे तब तुम इन चनों को अपने सखा कृष्ण के साथ मिलकर खा लेना। लेकिन सुदामा भी कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि वे तो जन्मजात ज्ञानी थे। जैसे ही वे उस पोटली को हाथ में लेते हैं, वैसे ही उन्हें उसके पीछे छिपे दुर्भाग्य का भान हो जाता है। किंतु किसी को भी बिना कुछ बताए वे अपने सखा केशव को साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचकर वे मन ही मन विचार करने लगते हैं कि यदि गुरु माता के दिए हुए चने त्रिभुवनपति ने खा लिए, तो पल भर में ही ये सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी और उनके मित्र के साथ साथ उन सभी लोगों को जो उसका अनुसरण करते हैं दीनहीन होना होगा। लेकिन इससे पहले कि उनके मित्र उन चनों की मांग करें, वे स्वयं ही उन शापित चनों को ग्रहण कर लेते हैं और खुद को दरिद्रता के भीषण अंधकार में धकेल देते हैं। और इस प्रकार से उस दिन कृष्ण भी सुदामा के ऋणी हो जाते हैं। वैसे जिस स्थान पर यह घटना घटित हुई थी, वो स्थान उज्जैन शहर में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर महतपुर तहसील में नारायण धाम के नाम से विख्यात है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा के साथ आज भी विराजमान है। तो देखा मित्रों आपने कि किस प्रकार से सुदामा ने उस पर उपकार किया, जो स्वयं ही इस धरती पर उपकार करने आया था। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।